चेहरे पे बोलने पे? क्या चीज का डर? अनंत सिंह से कोई अथी है? जादव है, वो ताकतवर है तो हम लोग जादव है, खाटी ईड़ है, उससे डरने वाले नहीं है। लेकिन 2014 में सोना जो था 28,000 रुपए भरी था और 10 साल में सोना का अंतर अब देख लीजिए कि 1,31,000 रुपए भरी हो गया। तो मंगलसूत्र छीनने का किसने काम किए? वही है प्रधानमंत्री जी। साल में कितना नौकरी बोले थे प्रधानमंत्री जी? दिए, एक भी नौकरी दिए हैं? ये मंदिर मस्जिद दोनों सामने है, सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ पे आपको जितना सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, लेकिन उनके आंख में धूल झोंक के आम से लेके चला जाएगा, लेकिन दारू अगर एक बोतल लेके जाएगा तो वो धरा जाएगा। मोकामा में क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज भी आरा में 2 बाप बेटा को मर्डर हुआ था। क्या हुआ है? बिहार में एकदम विकास पुरुष कहलाते हैं नीतीश जी। कुछ नहीं किया है, नाम का खाली विकास पुरुष है। हाँ, आनंद सिंह के वो शिकार हुए, इसीलिए वो जान रहे थे कि आनंद सिंह जान रहा है कि दुलारचंद यादव रहेगा तो हम हार जाएंगे, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया गया। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है। थोड़ा दिखाइए उधर, पटना जंक्शन को दिखाइए, किस तरह से चमक रहा है पटना जंक्शन। लेकिन बिहार में लालू जी की सरकार को एक उपाधि मिली जंगल राज। हमारे साथ यहाँ पे सर हैं। क्या जंगल राज इस वक्त नहीं चल रहा है? लालू जी से ज्यादा जंगल राज अभी चल रहा है। ये राजेंद्र बाबू की धरती है और इस धरती पर जितना अभी क्राइम हो रहा है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। हमारी उम्र समझिए कि 48 हो रही है, इससे पहले ऐसा क्राइम। लालू जी ने तो गरीब को उठा के जमीन से कुर्सी पे बैठा दिए, तो बड़े जो ऊंची जाति वाले थे उन लोग को खराब लगा कि एक गरीब का बेटा एक गरीब को कुर्सी दे रहा है। पहले कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में गरीब गुरबा कदम नहीं रखता था। लालू जी जब आए तो थाने पे भी बोलने का हक मिला, कोर्ट कचहरी में भी उन्हें बोलने का हक मिला और दबे कुछ लोग को उठा के ऊपर रखे। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री या फिर नीतीश जी हर मंच से कहते हैं कि लालू जी के राज में खूब अन्याय हुआ है लोगों के साथ, लेकिन क्या अभी जहां चुनाव से एक हफ्ते पहले मोकामा में जो हत्या हुई, क्या वो सही है? क्या बिहार की जनता उसे सही मान रही है? ये मोकामा में जो भी हत्या हुई है ये बहुत गलत हुई है, ये बहुत इसका हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिहार में मोकामा में हुआ दुलारचंद यादव के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। ये राजनीति के वो शिकार हुए हैं, आनंद सिंह के वो शिकार हुए हैं। अच्छा, आनंद सिंह लगता है कि आनंद सिंह के वो शिकार हुए, इसीलिए वो जान रहे थे कि आनंद सिंह जान रहा है कि दुलारचंद यादव रहेगा तो हम हार जाएंगे, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया गया। अच्छा। और वो कुर्मी वोट बैंक को साध रहे थे दुलारचंद यादव, वो जन स्वराज पार्टी का समर्थन कर रहे थे, उनके पार्टी से जो खड़ा हुआ था उनको जिता रहे थे, उसी के ये शिकार बन गए। अब ये सोचे कि वो हट जाएगा तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मकरो दगा फरेब जमाने में रह गए, हम तो दोस्ती के फर्ज निभाने में रह गए। चले थे साथ जिनके वो तो आगे निकल गए, हम तो रास्ते के पत्थरों को हटाने में रह गए। एक ये बताइए चाचा, जंगल राज बिहार में बहुत पहले से चलता आ रहा है कि लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है, राबड़ी जी के राज को जंगल राज कहा जाता है, दिन दहाड़े लूटपाट होता था। क्या ये जंगल राज अब खत्म हो चुका है? क्या नीतीश जी जो मंच से कह रहे थे कि लालू जी की सरकार फालतू सरकार थी, क्या सच में नीतीश जी इस बात को सही मान रहे हैं? जितना सोना व्यवसायी नीतीश जी के राज में लूटा गया है, लालू जी के राज में नहीं लूटा गया है। पारस में खुलेआम दिन दहाड़े चढ़ के एकदम बाइज्जत बाय फोर्स गिया दिखलाते हुए, आम से लहराते हुए हत्या करके निकलती है, जबकि थाना वहाँ पर से चंद दूर पे है, चंद कदमों पे है। फिर भी प्रशासन के आंख में धूल झोल के पारस हॉस्पिटल में हत्या करके निकल गए थे। इससे बढ़ के जंगल राज क्या चाहिए? मोकामा में खुलेआम हत्या हो रही है, छपरा में IAS की हत्या कर दे, मोदी जी की रैली में जब हत्या हो जा रही है प्रशासन की, तो हमारा बिहार सुरक्षित कहाँ है? कहीं नहीं है सुरक्षित। बिहार में पब्लिक सुरक्षित नहीं है। अभी आप ये देखिए कि एक बोतल शराब अगर कोई अपने बैग में लेके जाए तो उसको प्रशासन चंद कदमों पे पकड़ लेगा, लेकिन हथियार अगर वो बैग में लेके जा रहा है तो प्रशासन को हथियार नहीं समझ में रहा है कि हथियार कहाँ से ले जा रहा है। लेकिन अगर कोई एक छोटा सा पोच दारू का लेके जाए तो उसको
10 पुलिस वाले टोकेंगे, 10 पुलिस वाले चेक करेंगे, लेकिन आम से जिसके पास है उसको कोई टच नहीं कर रहा है, नहीं कोई रोक रहा है, नहीं कोई पकड़ रहा है, नहीं कोई पूछ रहे हैं कि अब कहाँ जाओगे, कहाँ से आ रहे हो, कुछ नहीं। इसीलिए ऊपर से आदेश कि आम खुलेआम जाने दो और दारू को पकड़ के गरीब को अंदर करो। मगर शराब तो बंद है ना बिहार में। शराब कहाँ बंद है? आप चाहिए जितनी शराब आपको यहाँ पे मिलेगा शराब। ये पटना स्टेशन एरिया है, यहाँ पर देखिए मंदिर और मस्जिद दोनों सामने हैं और ये सुंदरता का प्रतीक है। ये मंदिर मस्जिद दोनों सामने है, सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ पे आपको जितना सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, लेकिन उनके आंख में धूल झोंक के आम से लेके चला जाएगा, लेकिन दारू अगर एक बोतल लेके जाएगा तो वो धरा जाएगा। अच्छा, ये बिहार है, कहना ये कि बिहार है। कागजी तौर पे शराबबंदी है, जमीन पे नहीं है। आप बॉर्डर से आइए, आप अगर हरियाणा से, पंजाब से या बनारस से आप आ रहे हैं तो अब कितना चेक पोस्ट है और वहाँ से ट्रक भर के दारू निकल जा रहा है, तो वहाँ से जब चलता है तो वहाँ से हर थाना मैनेज हो जाता है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और घर तक दारू पहुँच जाता है गाड़ी। आराम से दारू घर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी गाड़ी को कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन एक बोतल शराब को सब पकड़ रहा है। गांव देहात में खुलेआम बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे तक सब बिका हुआ, कमीशन सरकार को भी जाता है। अच्छा, आप लोग फिर किस पे भरोसा जता रहे हैं? क्या नीतीश जी पे भरोसा? तेजस्वी पे भरोसा है आपकी बात, बस तेजस्वी जी पे तेजस्वी भरोसा जता रहे हैं। तेजस्वी। क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो फिर क्या बदलाव होगा? महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो गलती उनके पूर्वज किए हैं वो गलती तेजस्वी यादव कभी नहीं कर सकते। वो नए सिरे से बिहार को सींचने का काम करेंगे और बिहार को हरियाली में बदलेंगे और बिहार इतना हरा भरा हो जाएगा कि यहाँ से बेरोजगारी को तो रोकेंगे। उसने वादा कर लिया कि दरभंगा और में 3 चीनी मिल है, उनको तेजस्वी यादव खोलने का कल वादा कर लिए हैं। ये वादा तो नीतीश जी भी किए थे। नीतीश जी का वादा सिर्फ जुमला रहता है और तेजस्वी जी का वादा होता है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे आप सहमत हैं इनकी बातों से कि नीतीश जी का वादा जुमला रहता है और तेजस्वी जी का वादा रहता है? नहीं, उनका अपना मत है, उस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। आपको क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है, मैं चंपारण का वासी हूँ। चंपारण है मेरा। अच्छा, बताइए क्या माहौल है बिहार में? माहौल तो एकदम गर्म है, जन शिवराज ही जाएगा। अच्छा, लेकिन जनस्वराज, हाँ। हाँ, जन शिवराज जाएगा। देखिए, किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए कोई रोक नहीं है। रही बात, इससे पहले मैडम ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गोली मार के हत्या कर दी गई, ठीक है। तो मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि ये सरासर गलत है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें किसी के प्रति किसी को भी मतलब इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। सबका वेलकम होना चाहिए। मोकामा में जो हत्या हुई उसको लेकर के क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज खत्म हो रहा है या खत्म हो गया? क्योंकि हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नीतीश जी कहते रहते हैं कि जंगल राज के समय में बड़ा दुर्भाग्य था बिहार का। क्या अब सौभाग्य है बिहार का? नहीं, अभी भी सौभाग्य नहीं है। सिर्फ जंगल राज ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इवन प्रशासन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं अपनी समस्या को, अगर मैं जाहिर करना चाहूं जनता के सामने इस रिपोर्ट के माध्यम से, मेरा घर चंपारण है, वहां मेरी कल ट्रेन थी जो वेटिंग में रह गई, क्योंकि ट्रेनों की समस्या है। मैं यहाँ पटना से आके 2000 अगर 1200 की टिकट है तो मैं उसके लिए 2500 रुपये पे कर रहा हूँ, 600 रुपये एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन पूरी बिहार की जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है। मुझे विश्वास है इस बात पर, मैं जानता भी हूँ। आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली किसी चीज़ को देखिए। मैं बात करूँगा कि बिहार के जो यंगस्टर्स हैं, अभी जो जवान बच्चे हैं, 20 साल से 27-30 साल की उम्र के जो हैं, जिनकी शादी हो गई है, होने वाली है, वो लोगों के पास राइट्स है कि अपने सही नेता को इलेक्ट करें। जैसे अभी के डेट में मेरे को ये लगता है कि प्रशांत किशोर इज द राइट पर्सनालिटी राइट नाउ बिहार के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर सही हैं, तो फिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? देखिए, जो आपने कहावत सुना है, आपने चाणक्य का नाम सुना है ना? चाणक्य ने कभी राजनीति को डायरेक्टली लड़ा क्या? उन्होंने किसको बनाया? एम्पायर को बनाया, शासक को बनाया।
तो वो गुरु हैं, अच्छा, आप ही इज़ द ट्यूटर। सूटकेस लिए हो, कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं नोएडा रहता हूँ, अच्छा, तो मैं नोएडा जा जॉब करते हो वहाँ पे आप? हाँ, वहाँ जॉब करता हूँ मैं। पलायन को लेकर के बिहार में इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है कि पलायन होता रहता है और आप खुद जा रहे हो जॉब के लिए। बिहार जो राजधानी में अभी मौजूद हो और नोएडा, क्या अंतर लगता है बिहार में, क्या और बदलाव लगता है? बहुत अंतर है, नोएडा से बिहार 20 साल पीछे है अभी। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पटना अभी ना ही सेफ है और वहीं लोगों की सोच वही है, चोरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वो साइड करते हैं, विकास की बात करते हैं। मेरे हिसाब से सभी को रोजगार बिहार में ही मिलना चाहिए, पलायन की जरूरत नहीं है। और प्रशांत किशोर इस चीज़ को कर सकते हैं, सिर्फ बातों में ही नहीं। उनके कैंडिडेट्स जो भी हैं आज के डेट पे, वो सारे नीचे से आए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट के माध्यम से मैं बताना एक चाहूँगा। बात बताइए आप, हमें आपको रोकना चाहते हैं। नीतीश जी एक अरसे से मुख्यमंत्री की गद्दी पे हैं। नीतीश जी जो बदलाव किए हैं बिहार में, जो तरक्की की है, जो विकास पुरुष कहलाते हैं, क्या उस हिसाब से आप एक युवा हैं, वो देख पा रहे हैं कि विकास हुआ है बिहार में? असलियत में विकास दिखाई दे रहा है बिहार में? देखिए, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं 27 साल का हूँ अभी, तो मैं जब बचपन में अपनी स्कूल में पढ़ता था, बेतिया की बात है, तो उस समय रोड बनना शुरू हुआ था। हालांकि नीतीश जी उस समय से रूल कर रहे हैं बिहार में, तो रोड्स बने, स्कूल्स बने, बिल्डिंग्स बने। बट फॉर एग्जांपल आज के डेट में सिर्फ उन्होंने रोड बनाया और विद्यालय बनाए, लेकिन मैनेजमेंट नहीं बनाया। उसके साथ साथ प्रशासन की बहुत कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत कमी है। आज भी इससे आदमी ग्रस्त है। 100 रुपया, 200, 500 रुपया कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर को एक रोजगार का फिक्स माध्यम चाहिए, और वो तब होगा जब हमारे यहाँ कौन सी क्रांति होगी? औद्योगिक क्रांति होगी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तब हम डेवलप करेंगे। और ये हम मैं ही नहीं चाहता ऐसा, बिहार का सभी युवक चाहता। मैं क्यों काम करने जाऊँगा नोएडा? अगर मुझे यहाँ पे लाख रुपए का महीना मिलेगा तो मैं क्यों जाऊँगा? एकदम बिहार की भोजपुरी में बात करके चाहता नहीं हूँ। 1 लाख रुपए का महीना यहाँ मिली पटना में, तो हम काहे जाए नोएडा? हम यूँ काम करें। मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ, पूरी दुनिया तो नहीं कर सकती उस चीज़ के साथ, बिहार के लोग नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ डेवलपमेंट हो। और जो हमारे जो नेता है अभी प्रशांत किशोर, मैं आज तक वोट नहीं दिया हूँ किसी को। अच्छा। क्योंकि मैं नोटा सेलेक्ट करके आता हूँ। अच्छा। मेरा मानना है किशोर पे भरोसा जता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम भरोसा जता रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो जेनजी जनरेशन्स हैं, जो काफ़ी तादाद में है अभी, तो वो सारे मिलके उनको जिताएं और सभी क्षेत्र के लोग उनको जिताएं, और बिहार में एक क्रांति हो और नई चीज़ों पे बात हो और विकास। इनकी बातों से? जब ठेस लगता है तो इंसान को बुद्धि होती है। प्रशांत किशोर ही 14 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, फिर 20 में आए तेजस्वी के साथ, कांग्रेस के साथ, और जब देखा कि अब दोनों जगह हमारी दाल नहीं गल रही है, तो फिर अपनी पार्टी बना ली है। भाई क्या तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में टिकट, 50 लाख में टिकट बिकेगा, तो क्यों ना एक बार झोली भर लें। यही मोदी जी हैं, बोले थे कि अगर कांग्रेस के वोट दोगे ना तो गले का मंगलसूत्र खत्म हो जाएगा, छीना जाएगा। लेकिन 2014 में सोना जो था 28,000 रुपये भरी था, और 10 साल में सोना का अंतर अब देख लीजिए कि 1,31,000 रुपये भरी हो गया। तो मंगलसूत्र छीनने का किसने काम किए? मोदी जी ने छीनने का काम किए। अगर किसी गरीब के पास 2 जवान लड़की है, अगर कोई लड़के वाला 5 भरी सोना मांग दे, तो वो अपना घर घराड़ी भी बेच देगा, तो वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। लोगों बोलते हैं कि बिहार के बच्चे रील बनाइए, बहुत अच्छा कमाइएगा। ये नहीं बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए, अच्छा हम स्कूल कॉलेज खोल देते हैं, यहीं आप लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर वो मोदी जी नहीं बोलते हैं, रील के ऊपर बोलते हैं कि रील बनाइए। बिहार का बच्चा रील बनाता है, इससे नहीं देख रहा कि बिहार का बच्चा रील बनवाएगा तो लॉस किसका है? माँ बाप का है। किसी का गलत भी बना सकता है, किसी का सही भी बना सकता है, खुद का भी अच्छा और गलत बना सकता है। तो बदनाम, ये एक प्रधानमंत्री एक बच्चे को ये संस्कार सिखा रहे हैं रील बनाने का। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लो। क्या नाम हो आपका? मकसूद जी, क्या करते हैं आप? आइए थोड़ा इधर आ जाइए, क्या करते हैं आप? छोटा मोटा भी बिजनेस है। यहीं पटना से ही हाँ, है? पटना से है। मकसूद जी बताइए, क्या माहौल है फिर बिहार में? बिहार में तो बदलाव का माहौल है पूरा। जंगल राज खत्म हुआ? नीतीश कुमार के 20 साल दिए थे क्या जंगल राज खत्म करने के लिए, अभी तक तो उसको खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद अब फिर से आ रहे हैं, वो जंगल राज के बेटा आ रहे हैं। जंगल राज खत्म नहीं हुआ है अभी तक? नहीं। मगर लोग तो कह रहे हैं कि खत्म हो चुका है जंगल राज से अब उब चुकी है बिहार। तो जंगल राज जब खत्म हो जाता था, फिर जंगल राज में बेटा उनको कैसे आ रहा? तेजस्वी यादव। अच्छा, आप मानते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था? नहीं, बीजेपी बोल रहे हैं ना, मुन्नी पर बोल रहे हैं। हम लोग तो जंगल राज देखे नहीं किया। अगर जंगल राज था तो जब 20 साल नीतीश जी के मिला तो सबके शेर बा के का एगो
पिंजरा में बंद करके रख लिया अच्छा, था, हाँ। एक चाबी फिर तेजस्वी के मिल गया। इस बार बदलाव है पूरा 100%। छोड़ करके थोड़ा इधर खड़े रहिए। हाँ, पूरा बदलाव है 100%। हम लोग सब मन बनाए हुए हैं कि जितना 20 साल में राज किए हैं, जो का किए नहीं किए, बिजली बिल पहले था और स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिल दोगुना हो गया। आज 125 यूनिट कम कर दिए। काहे आप कम किए? वो काम नहीं करते हैं। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि हम घर घर तक नल पहुंचाए हैं, नल जल योजना के तहत। तो आपके घर में नल पहुंचा कि नहीं, ये बताइए। पहले से उस नल में जल आ रहा है कि नहीं? पहले से हम लोग का प्यासे रहते थे, पहले भी हम लोग पीते थे। हाँ? ये देखिए, ये युवा है बिहार के। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ऐसे भागेंगे आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? राशिद, मोहम्मद राशिद। आगे आइए थोड़ा सा। बोलो। आप ऐसे भागेंगे? वोट करते हैं आप लोग? हम वोट नहीं करते, अभी उम्र करते नहीं हैं? हुआ। अभी नहीं वोट करने के? नहीं हुआ। तो ठीक है, बताइए, बिहार में तो रहते हैं ना, बिहार के ही सदस्य जी, हैं। बिहार में रहता है। क्या क्या बिहार में बदलाव देख रहे हैं? 15 साल से, अब मान के चलिए आप 10 साल में क्या क्या बदलाव देखे, 5 साल में क्या 10 बदलाव साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ। देखे? कुछ बदलाव नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों, मुख्यमंत्री से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, रोड के सिवा कुछ नहीं बना और कुछ नहीं हुआ। नल जल हुआ। नल जल किसी घर में पानी जाता है और किसी में नहीं जाता। अच्छा, जी, गांव में जाके देखिए आप। कहाँ से हैं आप? मैं सदीसोपुर का। सुदेशोपुर, ये कहाँ पड़ता है? जी, बीटा से। बीटा के पास। जी। अच्छा, तो वहाँ पे क्या तरक्की हुआ है? तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, भरोसा जता रहे हो फिर आप लोग? जी, रोजगार कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। बताइए, तेजस्वी जी के भी बयान पे ये लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। बिहार के युवा किस पे भरोसा जताएं? नहीं, तेजस्वी के तो भरोसा है ये है, जो बोले हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, वो पक्का वो देंगे। वो कहते हैं कि मेरा उम्र बच्चा है, मैं जवान के पक्का है। 17 महीना में जब दोनों आए थे सरकार में तो नौकरी दिए। एक डिप्टी सीएम थे, आज 2 डिप्टी सीएम थे, कितना नौकरी दिए? अच्छा, नीतीश कुमार से अच्छा है तेजस्वी यादव। ऐसे भी नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो चुके हैं। बीजेपी वाला भी बोलते हैं, सम्राट चौधरी भी बोलते थे हम जब से मुरेठा खोलेंगे नीतीश कुमार के हटा देंगे तब, और फिर मुरेठा भी उनको खुल जाता है, साथ में है सरकार में बन जाते हैं। फिर क्या कर रहे हैं आप? डिप्टी सीएम हो गए, कुछ नहीं किए, कहीं नहीं कुछ किए। तो ये बताइए, बिहार में फिर आप किसे चाह रहे हैं, किसे ला रहे हैं इस बार? हम लोग तो पूरा जोर लगाए हुए हैं तेजस्वी सरकार। बस 5 मिनट रुक जाइए चाचा। हाँ। तेजस्वी जी पे क्यों भरोसा जता रहे? तेजस्वी पे भरोसा, उन पूरा वादा किए हुए हर चीज देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले थे वो बोले थे पेंशन बढ़ाने के लिए, तो टेंशन में नीतीश कुमार 1100 पेंशन कर दिए। चाचा भागिए मत, थोड़ा रुकिए। क्या नाम हुआ बताइए? रुक जाइए। क्या नाम हुआ? राजू जी। बस 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। अंजनी सर, बस 5 मिनट। काउंटर ठीक है, बस खत्म करते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मुझे राजू जी कहते हैं। हाँ? राजू नाम हुआ। राजू जी, थोड़ा आगे आ जाएंगे? क्या करते हैं राजू जी? मेरा से यहाँ शॉप है। यहाँ दुकान है आपकी? बताइए, बिहार में क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? चाह नहीं रहे। देखिए, हम लोग बहुत दिन से हमने तैयारी भी कर लिया था। हम लोग आरजेडी का सरकार चाहते हैं, महागठबंधन का सरकार चाहते हैं, और मेरी पार्टी जीत भी रही थी। आप तो लोग तो मीडिया के लोग हैं। अभी कुछ जो पिछला इलेक्शन हुआ था, जो काउंटिंग हुई थी, उसमें थोड़ा सा तेल मेल बिगड़ गया था, इसमें से हम लोग का पार्टी माइनस रह गया था। लेकिन वो चूक अब नहीं होगी। मेरा ये वादा है 99.5 तेजस्वी भैया का सरकार आएगा, और जनता ने पूरा मन से बना लिया है कि इस बार बदलाव का भावना है, पूरा लहर है तेजस्वी भैया का। तेजस्वी भैया जिंदाबाद का नारा मेरा है। सरकार आएगी। क्यों आप लोग चाहते हैं तेजस्वी जी की सरकार आए? हर क्यों का जवाब तो हर किसी ने नहीं दिया था। आप लोग मीडिया हैं, आईना है, पारदर्शी लोग हैं। क्या पसंद आता है? अच्छा ये बताइए। पब्लिक चाह रही कि तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री के पद पे आओ। जो हमने एक नारा दिया था कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लेकिन बीच में थोड़ी सी चूक के कारण वो बच गया था। लेकिन अब नहीं चुकेंगे हम लोग 95% सब तैयारियां कर लिए हैं, और वो चुकेंगे नहीं। अगला सरकार तेजस्वी भैया का आने वाला है। 15 तारीख की शाम को रिपोर्ट आपको मिलेगा। अच्छा, मोदी जी को क्यों नहीं पसंद करते? मैं मोदी जी क्यों नहीं चाहते एनडीए की सरकार? चाहते नहीं है। सब प्रतिनिधि अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जो मेरा अपना दिमाग है, जो रफ्तार बिहार में आना चाहिए था, वो नहीं आया। अब आएगा, 2025 में आएगा मैडम। ये मेरा वादा है आपके साथ। मुझे राजू जी कहते हैं, मेरे शॉप है। हम लोग आरजेडी के कर्मठ परिवार के लोग हैं। अच्छा। उनके किसी भी दुख तकलीफ में घर के आईने तक पहुँचते हैं। नीतीश जी के काम से खुश हैं? खुश है, हम किसी का बुराई नहीं करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आप ही लोग बोले थे कुछ दिन पहले, मीडिया के लोग बोले थे कि नीतीश जी थोड़ा सा माइंड से हल्का हो गए हैं, इसलिए अब थोड़ा सा मन हम लोग उठ चुका है। अब थोड़ा सा मन उठ चुका है। अगला हम लोग नारा दे चुके हैं कि अगला सरकार तेजस्वी सरकार का आ रहा है। अरे बच्चा तेजस्वी यादव बोलेगा। इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर है तो है।
जो गलती हो गई वो गलती अब नहीं होगी, बस परिवर्तन तो परिवर्तन हो गया है, पूरा बिहार राजद में है, राजद में है। पूरा बिहार। क्यों एनडीए को साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? नहीं, 17 महीना हम लोग देख रहे हैं, हाँ। 17 महीना, केवल 17 महीना। हाँ? एनडीए 20 साल में किया क्या है? रोजगार कहते हैं नीतीश जी कि हमने रोजगार दिया है। क्या दिया है? बिहार में एकदम विकास पुरुष कहलाते हैं नीतीश जी। कुछ नहीं किया है, नाम का खाली विकास पुरुष है। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए। मिलिट्री प्रशासन। नाम का खाली विकास पुरुष है। अच्छा। किए क्या है 20 साल में, ये बताइए। उनसे पूछिए कि आप क्या दिए हैं, रोजगार दिए हैं, क्या दिए हैं? प्लान अभी तक रुका नहीं है। क्राइम भी तो पहले जंगल राज बोला जाता था 2000, जब भी उनसे पूछिएगा काम के बारे में तो पिछला 20 साल पहले का वो बताएंगे कि जंगल राज था। अभी क्या है? मोकामा में क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज भी आरा में 2 बाप बेटा को मर्डर हुआ था। क्या हुआ है? वो जंगल राज नहीं नजर आ रहा है एनडीओ को? एनडीओ को जंगल राज नहीं हो रहा, पता चल रहा है कि जंगल राज है या मंगल राज है। अच्छा, एक प्रधानमंत्री जी बोले थे कि रील बना करके युवा पैसा कमाए। अरे बड़का तो झूठा वही है प्रधानमंत्री जी। साल में कितना नौकरी बोले थे प्रधानमंत्री जी? दिए एक भी नौकरी दिए हैं? किस चीज में दिए हैं बताइए? रेलवे में दिए हैं? क्या चीज में दिए हैं? चीनी मिल के बारे में बोले थे कि आएंगे तो चीनी पियेंगे अगली बार। नीतीश जी बोले थे कि हम जैसे ही शपथ लेंगे चीनी मिल खुलवाएंगे। मोदी जी भी बोले हैं, तो क्या वो खुल गया? जेडी का गमछा लिए हुए हैं। खुल गया? नहीं ना खुला है। तो एनडीए वाले से पूछिए कि क्यों नहीं परिवर्तन किया जाए, उनसे पूछा जाए। हम लोग आरजेडी पक्का सपोर्टर है। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम चाह रहे हैं, काहे नहीं चाहेंगे? आरजेडी तेजस्वी वोट किसको देंगे ये हम पूछ भी नहीं सकते हैं, ये आपका अधिकार है। यादव खुल के बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव। हम लोग फतुहा विधानसभा में पढ़ते हैं। रामानंद यादव। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी जी या फिर महागठबंधन सरकार में आ जाए तो जंगल राज आ जाएगा। उससे बड़ा जंगल राज तो अभी है। आप उनसे न पूछिए कि जंगल राज आ जाएगा, नहीं, अभी तो उससे ज्यादा आया हुआ है। ये न बताइए कि जंगल राज इतना क्यों है, क्यों मर्डर हो रहा है? मोकामा में अनंत सिंह मर्डर किया, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? अच्छा, आप लोग मान रहे हैं कि अनंत सिंह ने ये मर्डर किया? एकदम मान रहे हैं। बाहुबली है, वो खुद कह रहे हैं कि अरे उनका मर्डर किस वजह आपको डर नहीं लग रहा कैमरे पे बोलने पे? क्या चीज का डर? अनंत सिंह से कोई अथी है? जादव है, वो ताकतवर है तो हम लोग जादव है, खाटी अहीर है, उससे डरने वाले नहीं है। समझ में आया? अनंत सिंह कोई बड़का तोप नहीं हो रहा है, और उतना ही अथी है। तो एक बार हम लोग का गांव में खरीदा हुआ अनंत सिंह। तो सरकार एक बार तो लालू जी के साथ भी तो थे। लालू यादव के साथ थे नहीं, वो वाइफ उनका जा करके गोर धरे हैं लालू यादव के, तब जाके उनको टिकट मिला है। और टिकट मिलने के बाद जब विधायक बन गए तो पलटी मार दिए हैं। तो इसका परिणाम इस चुनाव में मिलेगा उनको। क्या कहेंगे आप? तो बोल तो दिया, बोलना क्या है? आपका अरे वो अपना बोले, आप अपना वही बताइए। सेम है। सेम है। ला रहे तेजस्वी जी को? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? इस बार तेजस्वी की सरकार तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर पे क्यों नहीं भरोसा जता रहा? प्रशांत किशोर देखिए अभी नई पार्टी है, उन पे बिलीफ सिस्टम अभी बनाने में टाइम लगेगा। अभी उनको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा अपना सेटिस्फाइड लेवल बनाने के लिए जनता के बीच। अभी कोई भी नई पार्टी आई और जो है कि जीत के चले जाएगी, ऐसा थोड़ी ना भाई। जो सालों से मेहनत करते आ रहा है, जिस पे हर बंदे को सेटिस्फेक्शन बना हुआ है, उसको हम लोग वोट करेंगे। और इस बार तेजस्वी की सरकार तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग फुल सपोर्ट है। समराइज करते हैं इसको। बताइए। देखिए, सुनिए इनकी बात सुनिए। हर इंसान का अपना अपना मत है। कहीं पे तेजस्वी जी का है, कहीं पे नीतीश जी का है, नए बच्चे प्रशांत किशोर को भी चाहते हैं। मेरा ये मानना है सरकार किसी की, हालांकि पॉसिबिलिटी है कि महागठबंधन की सरकार ही आएगी, अच्छा। क्योंकि डेटा तो यही बोल रहा है। हाँ। क्योंकि एक जगह से तो डिसाइड होगा नहीं, जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उन सबसे मिलकर डिसाइड होगा बिहार का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक मिलीजुली सरकार बनेगी, बट जो भी सरकार बने उसका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो डेवलपमेंट पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए, विकास के लिए बिहार के विकास के लिए होना चाहिए। बिहार में हर प्रकार की सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि आप मान के चलिए औद्योगिक क्रांति सबसे जरूरी है। हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, हमें क्या, कोई भी मजदूर क्लास या कोई भी इंसान ना जाए, यहाँ पे काम करे, अपने राज्य में काम करे। और सबसे बड़ी व्यवस्था आवागमन की सबसे बड़ी दिक्कत है बिहार में। इसके साथ साथ शिक्षा की जो प्रणाली है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है सबसे खोखला है। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन सबसे बेकार है आज के डेट में। पैसे से बिकने वाली चीज
आपको विकास नहीं दिला सकती है। नीतीश जी को एक उपाधि दी गई सुशासन बाबू की, और आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन खराब है उनके। नीतीश जी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, वो बिहार के बहुत बड़े अभी मुख्यमंत्री हैं, अभी रूलिंग में है। मुझे अभी नोएडा जाना है, हालांकि उनके दोस्त मित्र भी हैं हमारे बारिश भी होने लगी फिलहाल। आपको हम बता देते हैं कि ये मौजूदगी हमारी पटना जंक्शन पे थी, और यहाँ पे लोगों से, बिहार के लोगों से हमने जाना कि बिहार में क्या माहौल है, बिहार की जनता की क्या राय है, किसकी सरकार चुन रहे हैं, साफ बता दिया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि आगे किस रिपोर्ट पे, किस टॉपिक पे हम वीडियो करें, आप ये अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।